हेलो क्लास 3 पाठ 11 मीरा बहन और बाघ। बच्चों, इस पाठ से आज मैं आपको व्याकरण से संबंधित कुछ प्रश्न बताऊंगी। जैसे क्वेश्चन 1 है, गाय, बाघ, बकरी, हाथी और हिरन ये सभी जानवर हैं। अब आप बताएंगे कि नीचे लिखे हुए चीज़ें क्या है। खाली जगह में लिखना है। जैसे अगरतला, अल्मोड़ा, रायपुर, कोच्चि, बड़ोदरा ये सब क्या हैं? तो बच्चों इसका आंसर होगा कि अगरतला, अल्मोड़ा, रायपुर, कोच्चि, नगर, बड़ोदरा आदि क्या हैं? नगर हैं। अब प्रश्न आता है कि जलेबी, लड्डू, मैसूर पाक, कलाकंद और पेड़ा क्या है? तो हम बताएंगे आपको कि जलेबी, लड्डू, मैसूर पाक, कलाकंद और पेड़ा ये सब मिठाइयों के नाम हैं। अब है तीसरा, नर्मदा, कावेरी, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, यमुना ये सब क्या हैं? तो ये सब नदियों के नाम हैं। नर्मदा, कावेरी, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, यमुना नदियों के नाम हैं। बरगद, नारियल, पीपल, चीड़, नीम ये सब क्या हैं? ये सब पेड़ों के नाम हैं। गेहूँ, बाजरा, चावल, रागी, मक्का ये सब क्या हैं? ये सब अन्न हैं, फसल हैं। अब आता है कुर्ता, साड़ी, फिरन, लहंगा ये सब क्या हैं? ये सब वस्त्रों के नाम हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न 2 की तरफ। जानवरों की बोलियां तो तुमने सुनी ही होगी। कोयल की बोली को जैसे कूकना कहते हैं और मक्खी की बोली को भिनभिनाना, वैसे ही अन्य जानवर के बोलियों के भी नाम होते हैं। नीचे दिए गए खानों में एक तरफ जानवरों के नाम हैं, दूसरी तरफ बोलियों के। ढूंढो, निकालो कौन सी बोली किसकी है। जैसे भैंस है, घोड़ा है, हाथी है, बकरी है, इस सब की बोली आपको बताना है। तो अब हम आते हैं इसके उत्तर पर। जैसे भैंस जो है वो रंभाता है, घोड़ा हिनहिनाता है, हाथी चिघाड़ता है, बकरी मिमियाती है। इसी तरह आपको और भी जानवरों की बोलियों के नाम लिखने हैं। आप अच्छी तरह से इसे अपनी कॉपी में लिखेंगे। अब प्रश्न आता है, कुछ वाक्य जो है यहाँ अटपटा सा लग रहा है। इस वाक्य को हमको फिर से पढ़ना है और इसको सही ढंग से लिखना है। जैसे एक वाक्य है कि हवाई जहाज आसमान उड़ रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको कुछ ये वाक्य अटपटा सा लग रहा है? तो इसको हम सही कैसे करके लिखेंगे? इसको हम सही करके लिखेंगे कि हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है। आसमान उड़ रहा है नहीं, आसमान कैसे उड़ सकता है? हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है। तो अब हमको इन वाक्यों को भी ठीक करके लिखना है। जैसे है पहला कि धूप बैठकर ढोकला खाया। धूप बैठकर तो ढोकला नहीं खा सकता है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा कि धूप में बैठकर ढोकला खाया। अब है पुतुल काम करने मना कर दिया। तो इसका उत्तर होगा पुतुल ने काम करने से मना कर दिया। अब आता है लता सब मूंगफली खिलाई। कुछ अटपटा सा वाक्य लग रहा है, तो इसको हम सही करके कैसे लिखेंगे कि लता ने सबको मूंगफली खिलाई। अब आ रहा है कि पहाड़ी गांवों बाघ डर बना रहा है। ये भी वाक्य कुछ अटपटा सा लग रहा है, तो इसमें हम लिखेंगे कि पहाड़ी गांवों में बाघ का डर बना रहा है। तो जैसे ये प्रश्न है कि धूप बैठकर ढोकला खाया, तो इसमें हमने क्या लगाया? अब लास्ट में बोल रहा है कि अब ये सभी शब्द फिर से लिखो जिसका तुमने इस्तेमाल किया है। तो धूप बैठकर ढोकला खाया, तो यहाँ लिखा हुआ है उत्तर में धूप में बैठकर ढोकला खाया। अब है पुतुल काम करने से मना कर दिया, तो पुतुल ने काम करने से मना कर दिया। लता सब मूंगफली खिलाई, तो लता ने सबको मूंगफली खिलाई। अब है
पहाड़ी गाँवों बाघ डर बना रहा है। तो यहाँ हमने लिखा कि पहाड़ी गाँवों में बाघ का डर बना रहा है। तो इन सभी वाक्यों में जो शब्द हमने लगाए उस शब्दों को हमने उत्तर के रूप में नीचे लिख दिया है। बच्चों, इस पाठ 11 के सभी व्याकरणों को जो हमने आपको पढ़ाया, जो लिखाया, जैसे शहर के नाम ये सब बताया, जानवरों की बोलियों के बारे में बताया, इस सब को आप अच्छी तरह से अपनी कॉपी में साफ सुंदर अक्षरों में लिखेंगे और इसे याद भी कर लेंगे। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।